हमको जो चाहिए लाइफ में उसका अगेंस्ट में कुछ आता है तो उसको बोलते रिवर्सल। इन वन सेंस इसको बोलते डिफिकल्टीज, इन कॉमन सेंस में। तो हम लोग का लाइफ में बहुत कुछ डिफिकल्टी आता है, तो उसमें हम लोग का इसको रिवर्सल से, तो वो डिफिकल्टी ये या विपद जो है ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज बोल के कृष्ण कॉन्शियसनेस में ये बोला जाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल है। या उसका डिफिकल्टी में हम कैसे भगवान को पकड़ के उनका पाद पद में माइंड को फिक्स करके आगे बढ़ सकते हैं और अधिक से अधिक भगवान को रिमेम्बर कर सकते हैं। और ये जो डिफिकल्टीज है ये भगवान का आशीर्वाद बोल के हम लोग कैसे समझ सकते हैं, तो उस पोजीशन को जाने से ही तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये रिवर्सल से हमको भगवान का और भी नज़दीक लेके जाता है। तो जो रियली डिवोटीज है वो लोग ये डिफिकल्टीज को भगवान का कृपा मानते हैं और भगवान का अधिक से अधिक निकटतर होते हैं। तो इसलिए रिवर्सल्स को ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज बोल के हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ऑफकोर्स ये जो पिक्चर दिया गया है इसमें परीक्षित महाराज एंड जो ऋषि है उनका जो है हम लोग बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये उनका लाइफ में भी इससे रिवर्स आया था। तो समीक ऋषि, तो ये जो इनका बेटा श्रृंगी थे उनको अभिशाप दे दिए थे कि 7 दिन में और तक्षक दंशन में उनका लाइफ चला जाएगा। तो वो कैसे 7 दिन डेथ के लिए था, वो क्या प्रिपेयर किए कैसे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे भी। तो पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु क्या प्रतिष्ठ श्रुतय विभिन्न नासाव ऋषिजस्य मतम न भिन्ना धर्मस्य तत्व निहित गुहायम महाजन जन गतस्य पंथा। तो हम लोग जो महाजन है श्रीमद् भागवतम में हम लोग देखते हैं बहुत सारे महाजन है, एक्चुअली 12 महाजन रहते हैं। तो 12 महाजन का जो है दिया हुआ रास्ता, तो उसी रास्ता में हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो सिमिलरली वो लोग क्या बताए हैं, ये जो है रिवर्सल्स में कैसे भागवत का एग्जाम्पल दिया गया है और कैसे हम लाइफ में इसको पॉजिटिव सेंस में लें उसका बारे में। तो ये इसलिए तर्क प्रतिष्ठ श्रुत विभिन्न, तो भाई लॉजिकल टेस्टिंग करके ड्राई आर्गुमेंट्स आर इनकंक्लूसिव। ए ग्रेट पर्सनैलिटी हुज ओपिनियन डज नॉट डिफर फ्रॉम अदर्स इज नॉट कंसिडर्ड ग्रेट सेज। बहुत नाना मुनि नाना मत है, तो इसलिए मुनि लोग का जो मुनि मीन्स जो एजिटेट देयर माइंड्स बाय डिफरेंट आर्गुमेंट्स, तो इसलिए जो डिफरेंट मुनि का डिफरेंट मत आता है। लेकिन सिंपली बाय स्टडिंग द वेदास व्हिच आर वेरीगेटेड वन कैन नॉट कम टू द राइट पाथ। तो शास्त्र पढ़ के भी हम लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग को शास्त्र को जो अपना लाइफ में इम्प्लीमेंट किया होगा उसको देखना पड़ेगा। तो इसीलिए महाजन है जो कि शास्त्रों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किए हैं। तो क्योंकि शास्त्र बहुत ओशन जैसे है, हम लोग डिस्कस किए थे पहले मर्सी और शास्त्र में कि शास्त्र जस्ट लाइक ए वास्ट ओशन, और उसका जो पानी है अगर समुद्र का किनारे में एक जंगल है उसमें अगर फॉरेस्ट फायर लग जाता है तो उसको कोई आके बुझा नहीं सकता है जब तक घन घन बारिश नहीं होगा। तो वो बारिश कैसे है, समुद्र का किनारे में होने से भी वो पानी ऑटोमेटिकली यूज करके कोई भी फॉरेस्ट को दबानल को बुझा नहीं सकता है। इसलिए जो बारिश लेके आता है तो बारिश में ही वो बुझा सकते हैं। तो सिमिलरली एक हम लोग एक हॉस्पिटल में एक जाते हैं, डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन देते हैं, उसके बाद में हम फार्मेसी में जाके उसको दिखाते हैं, तो उस टाइप का मेडिसिन हमको यूज करने से हमको डिजीज से बच सकते हैं। लेकिन हम लोग डायरेक्ट जाएंगे और मेडिसिन शॉप में बोलेंगे हमको एक मेडिसिन दे दो, तो वो मेडिसिन से हमारा रिकवरी होने का चांस 99.9% नहीं है। तो इसीलिए हम लोग बेटर है कि महाजन लोग जो रास्ता दिखाया है उनको फॉलो करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सिंपली बाय स्टडीइंग वेदास व्हिच आर वेरीगेटेड वन कैन नॉट कम टू द राइट पाथ by which religious principles are understood. The solid truth of religious principles is hidden in the heart of an unadulterated self-realized person. तो जो महाजन का पास में है, तो consequently यदि शास्त्र confirm one should accept whatever progressive path the महाजन advocate। तो महाजन जो रास्ता दिखाएं, तो इसलिए साधु जो शास्त्र एंड साधु इनका डिफरेंस दोनों का गाइडेंस में हम लोग चलना पड़ेगा। शास्त्र में क्या लिखा गया साधु को पूछना है, गुरु को पूछना है, और उसके बाद में हम लोग को जो एग्जाम्पल सेट करेंगे बोल हमको देंगे, उसी हिसाब से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अपना ऐसे से अगर चलेंगे तो साधु का बिना गाइडेंस में
तो शास्त्र जैसे वास्ट ओशन है, उससे पानी जैसे हम जो इसे यूज नहीं कर सकते ओशन से, सिमिलरली जो फार्मेसी से हम लोग जैसे मेडिसिन डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, इसी टाइप का गुरुदेव का और साधु का या महाजन लोग का रास्ता में दिया हुआ रास्ता में हम लोग का आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए उनको फॉलो करना पड़ेगा, नॉट दैट शास्त्रों का, क्योंकि शास्त्र का मत वेरी करता है, लोग से लोग जो है उसको समझ नहीं पाएंगे। तो so we should follow the footsteps of the great Vaishnavas in every step of our life. So when reversals come, we should remember the examples of great Vaishnavas, how they dealt with them. तो जब हमारे लाइफ में रिवर्सल्स आते हैं, डिफिकल्टी आता है कुछ, उस टाइम हम लोग भागवतम या शास्त्र में कैसे कैसे भक्त लोग जो है प्योर डिवोटी महाजन लोग क्या बताया और कैसे वो लोग लाइफ में उसमें लीड किया उस टाइम में, तो उसको हम लोग देखना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम इज फिल्ड विद द प्रेयर्स ऑफ ग्रेट वैष्णव टू द लॉर्ड इन देयर ग्रेट रिवर्सल्स। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रेयर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो तत्व अनुकंपम सुसमक्षमान भुंजन एवत्म कीर्तम विपाकम शीतभाग वपुभिर्विदधानम नमस्ते जीवे तो यह मुक्ति पदे सोदाय भाग। तो इसमें मुक्ति का पद में या भक्ति का पद में हम जो दाय भाग मीन्स हेरिडिटरी, जो उसका जैसे पिताजी का बेटा होता है उसका दायद है, उस टाइप का को मुक्ति के रास्ते में कौन दाय भाग कौन दायद हो सकता है, जो कि माय डियर लॉर्ड वन हु अर्नेस्टली वेट्स फॉर यू टू बिस्टो योर कॉजलेस मर्सी अपॉन हिम all the while patiently suffering the reaction of his past misdeeds and offering you respectful obeisances with his heart, words and body, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim। मतलब अगर कोई डिफिकल्टी की जो आता है हम लोग को उसको जानना पड़ेगा कि हमारा जो सफरिंग आ रहा है ये हमारा पास्ट कर्मा या इस लाइफ में जो कर्म किए हैं उसका रिएक्शन आ रहा है, और वो रिएक्शन को हमको टॉलरेट करना पड़ेगा। और टॉलरेट करते हुए भगवान को हम लोग ऑफर दी ऑब्जेक्शन से रेस्पेक्ट देना है विथ बॉडी वर्ड्स एंड माइंड और हार्ट है कि आपका ये कृपा है, तो ये जो है मर्सी अपॉन हिम, तो आप हमको कृपा करके ये कृपा जो है दिए हमको, तो इनको जो टॉलरेट करेगा टॉलरेट एंड कोऑपरेट, तो इसीलिए इसको वो दाय भाग है, वो भक्ति की रास्ता में मुक्ति का रास्ता में वो है आगे बढ़ सकता है और उसको मुक्ति प्राप्त हो सकता है, भक्ति प्राप्त हो सकता है। तो ये ब्रह्मा जी ने प्रेयर करते हैं। तो ये है जो इसका बेसिक फिलोसफी ये है कि रिवर्सल्स को कैसे डील करना है। तो यही वर्ष है जो 10th चैप्टर भागवतम में 10th canto 14th chapter 8th श्लोक में we state that when a devotee faces condition of so-called distress or reversals, rather than seeing it as a stringent punishment or unsurpassable test, he considered it a gift or benediction from the Lord. A devotee thinks, thanks to my past misdeeds, I should suffer far greater than I am suffering now. तो भक्त सोचता है कि हमको और भी मेरा कर्म का हिसाब से मेरे को और भी बहुत सफरिंग होना था, तो भगवान का कृपा में ये बहुत कम हो गया। सो इट इज बाय द मर्सी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड दैट आई एम नॉट गेटिंग ऑल द पनिशमेंट आई एम ड्यू, आई एम जस्ट गेटिंग ए लिटिल टोकन व्हिच इज आल्सो फॉर माय प्यूरिफिकेशन। Therefore he is always calm, quiet and patient despite many distressful conditions and continues to serve the Lord with greater enthusiasm. Such a person is eligible to go back to Godhead. तो वो डिफिकल्टी का टाइम में भी काम एंड क्वाइट रह के पेशेंट होके डिस्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हुए अगर वो भगवान की सेवा को अधिक से अधिक एंथुसियाज्म में वो कर सकता है, तभी वो भगवत धाम जाने के लिए उसका टिकट बुक हो गया। तो इसीलिए और वो सोचता है कि ये भगवान का कृपा है और ये हमारा और भी पाप का कर्म का फल है और भी ज़्यादा होना था, भगवान का कृपा से हमको कम मिल रहा है, और इसीलिए और उसी डिफिकल्टी में रहते हुए भगवान को थैंक्स जनाते हुए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू, और उनका अधिक से अधिक सेवा करने के लिए ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन जनरली क्या होता है हम लोग तो अपना लाइफ में हम लोग देखते हैं कि कोई डिफिकल्टी आता है तो उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग भगवान का सेवा छोड़ देते हैं, भगवान को हम ब्लेम भी करते हैं कि हम तो बहुत कुछ आपका सेवा किया है और हमको आप ये कष्ट दे रहे हो। तो एक्चुअली वो हम लोग उस टाइप का ये जो है डिवोटी का जस्ट बिगिनिंग स्टेज में है जो है वो, इसीलिए फेथ स्ट्रांग नहीं हुआ, तो हम लोग इसलिए भगवान का सेवा भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम और उत्तम अधिकारी वैष्णव जो है 3 कैटेगरी। तो कनिष्ठ अधिकारी फेथ उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उत्तम अधिकारी फेथ भगवान का शास्त्र का ऊपर में और भगवान के ऊपर में बहुत स्ट्रांग फेथ है। तो इसीलिए ये इनिशियल स्टेज में हम लोग को ये आता है, तो कि हम लोग सोचते कि हम लोग हमारे पास में क्यों ये सब डिफिकल्टी आ रहा है। दूसरा सेंस में देखा जाता है कि एक्चुअल डिफिकल्टीज आने से ही
आपको पता चलेगा। वैष्णव आचार्य बोलते हैं कि जो भक्ति मार्ग में आ रहा है उसको डिफिकल्टी आएगा, और अगर डिफिकल्टी नहीं आ रहा है तो पता चलेगा कि वो भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि भगवान उनको टेस्ट भी करते हैं कि अगर डिफिकल्टी में वो हमको पकड़ता है या छोड़ता है। तो इसीलिए ये भी एक टेस्ट है भगवान का, जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये ऐसे जब डिफिकल्टीज में मेरे को पकड़ता है या मेरे को छोड़ देता है। इसीलिए जो डिफिकल्टी डिफिकल्टी रिवर्सल्स आता है उस टाइम में से अधिक भगवान का सेवा करने के लिए ट्राई करना चाहिए। हमारा भी शिक्षा गुरु यही बताते थे कि जब भी डिफिकल्टी आता है अधिक से अधिक सेवा करने के लिए ट्राई करो। तो क्योंकि हमारा एक रीजन ये है कि हमारा पाप का रिएक्शन, जो सिंफुल रिएक्शन से हम लोग को ये डिफिकल्टी को फेस करना पड़ा है, दुख आ रहा है, तो हमसे पाप से निवृत्त होने के लिए ज्यादा से ज्यादा भगवान का सेवा करना पड़ेगा। तो ऐसे भी कोई डेथ डिजीज होता है, कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ भी हो रहा है, उसका मतलब हमका पूर्व जन्म और इस जन्म में हम कुछ जो कर्म किए हैं सिंफुल रिएक्शन, उसका एक्शन का रिएक्शन आ रहा है। तो ये रिएक्शन हम कैसे उद्धार पाएंगे? अधिक से अधिक भगवान का सेवा करने से हमको पाप से मुक्त होता है। तो इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने के लिए उस टाइम ट्राई करना पड़ेगा, और माइंड को भगवान के पास में फिक्स करने के लिए ट्राई करना पड़ेगा। ऑफकोर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट होता है। जो इनिशियल डिवोटी कनिष्ठ अधिकारी हम लोग है या प्री कनिष्ठ अधिकारी, हम लोग का ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो उत्तम अधिकारी है उनके लिए वो डिफिकल्टी नहीं है। इसीलिए तो हम लोग देखेंगे आगे में कुंती देवी प्रेयर कर रहे हैं कि विपद संतु तत्व शाश्वत, विपद मांग रहे हैं, क्योंकि पांडव लोग को इतना विपद मिला भगवान का पास में थे, अधिक से अधिक विपद मांग रहे हैं कि विपद आने से हम आपको रिमेम्बर कर सकते हैं, और आपको रिमेम्बर करने से हमको पुनर्जन्म नहीं होगा। तो इसीलिए वो विपद को अधिक मांगते हैं। तो विपद में भगवान उनको शक्ति भी देते हैं और वो शक्ति मांगते हैं भी, और इस विपद को कैसे निकलेंगे वो भी भगवान का कृपा से निकल सकते हैं। तो देते ही भगवान, और उसको ऑफ कोर्स समटाइम्स वी शुड नो दैट प्योर डिवोटी केस में जो भी डिफिकल्टी आता है भगवान का कृपा से आता है। लेकिन जो प्योर डिवोटी नहीं है उसके लिए दो कारण है। हाँ, एक कारण है कि हमारा पूर्व जन्म और इस जन्म का जो कुछ कर्म का रिएक्शन है वो आता है, उसके लिए हमको डिफिकल्टी आता है। और जो प्योर डिवोटी उनके लिए जो डिफिकल्टी आता है भगवान का कृपा से आता है। तो इसलिए जो कुंती देवी है ये तो प्योर डिवोटी पांडव लोग है, तो इनका भगवान का कृपा से आता था। तो जो मिक्स डिवोटी है, मिक्स स्टेज में है, तो उनको दोनों का आता है। वी डोंट नो समटाइम्स बिकॉज हमारा कार्मिक रिएक्शन आता है, कभी भगवान की कृपा से आता है। तो इसीलिए तीन स्टेज में होता है। जो डिवोटी नहीं है उसके लिए तो कर्म फल ही है, और जो कर्म डिवोटी बी स्टेज में है, स्टार्टिंग स्टेज में है, तो उसका कुछ कर्म का रिएक्शन आता है और कुछ भगवान का कृपा आता है। प्योर डिवोटी कास्ट में कर्म का रिएक्शन नहीं है, भगवान का कृपा ही है। तो इसीलिए ये जो है थैंक्स टू माई पास्ट मिस्टेज, मेरे को हमको और भी बहुत सफर करना था, भगवान हमको कृपा करके ये सफरिंग को कम कर दिया। तो थैंक्स टू दैट। एंड हमको जो रिएक्शन अगर खत्म नहीं होगा तो हम तो आगे में भगवत धाम का लिए हमारा रास्ता नहीं क्लियर नहीं होगा। इसलिए हमारा जितना पाप का कर्म है, फल है, उसको हम लोग को भोगना पड़ेगा। तो कृपा भगवान करते हैं उसको कम कर देने के लिए। तो प्योर डिवोटी जो है वो नेवर फियर दिस डिफिकल्टीज एंड ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज वो जानते हैं कि सबसे भगवान को रिमेम्बर करते हैं। तो इसलिए नारायण परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति स्वर्गोपवर्ग नरकेषु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। हम लोग परसों ये क्लास में डिस्कस किए थे चित्रकेतु का जो केस में, जो चित्रकेतु को अभिशाप दिए थे पार्वती देवी, तो शिव जी ने उस टाइम में बोल रहे हैं, देखिए पार्वती देवी को बोल रहे हैं, देखिए ये चित्रकेतु प्योर डिवोटी है, और इसीलिए वो जो आप अभिशाप देते हैं उसको वो फियर नहीं करता है। उनका अभिशाप मिला था कि चित्रकेतु को ठीक है आप नेक्स्ट लाइफ में एक राक्षस बनोगे, तो वृत्तासुर बन गए। तो लेकिन उस टाइम में ये जो है शिव जी बोले कि नारायण पराशर है, जो नारायण का भक्त है, जिसको जो नारायण को सर्वस्व मानते हैं, तो भक्त है, तो नकुतश्च न बिभ्यति, वो कोई किसी स्टेज में भय नहीं करता है। स्वर्गोपवर्ग नरकेषु, अगर उसको स्वर्ग में जाना है या नरक को जाना है या उसको मुक्ति का भी प्राप्त होता है, तो सबको वो समान देखता है। अपि तुल्यार्थ दर्शनम। तो डिवोटी solely engaged in the devotional service to the supreme personality Godhead Narayana never fear any condition of life. For them, the heavenly planets, liberation, the hellish planets are all the same. For such devotees are interested only in the service of the Lord. तो ये भगवान का सेवा छोड़ के और कुछ नहीं जानते हैं। तो जहाँ पे भी भेज दीजिए कोई बात नहीं, तो वो नीचे जाए, नरक में जाए, स्वर्ग में जाए, कहीं पे भी जाए भगवान का सेवा करेगा। तो वृत्तासुर का प्रेयर हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे।
तो उसमें यही था कि 4 श्लोक था, वृत्तासुर प्लेयर से, वृत्तासुर चतुश्लोक की प्लेयर जो पहले चित्रकेतु थे और नेक्स्ट लाइफ में वृत्तासुर हुए थे, लेकिन उनका हाथ में वो प्योर डिवोटी थे, वॉज ए डिवोटी, बट एक्सटर्नली वो होते राक्षस, लेकिन वो डिवोटी का क्वालिटी उनका पास में फुल्ली था। तो वो क्या प्रेयर किए थे, जो 4 श्लोक था उसमें लास्ट श्लोक यही था, मम उत्तम श्लोको जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वान्मया आत्मा ज दारगेषु आसक्त चित्तस्य अननाथ भूयात्। तो ये नहीं मांगते कि हमको डिफिकल्टी है या जो है इस जन्म से हमको उद्धार कर दीजिए, वो नहीं मांगते। हमको ये बोलते हैं कि मैं राक्षस का शरीर में हूँ, तो राक्षस का शरीर में होते हुए बहुत कुछ गलती किया है, तो हमको नेक्स्ट लाइफ में भी कोई भी जन्म मिल सकता है, नरक नरक में भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। वो नहीं सोच रहे कि मैं डिवोटी हूँ, तो इसलिए वो बोल रहे कहीं पे भी हमको जन्म मिल सकता है हमारा कर्म का हिसाब से। तो उससे हम निकलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमको यही चाहिए कि आपका जो है भक्त है, उस भक्त का हमको एसोसिएशन दीजिए। O my Lord, my Master, I am wandering throughout this material world as a result of my fruitive activities. Therefore, I simply seek friendship in the association of your pious and enlightened devotees. My attachment to my body, wife, children, and home is continuing by the spell of your external energy, but I wish to be attached to them no longer. Let my mind, my consciousness, and everything I have be attached only to you. तो हम हमारे पास में जो भी है, मेरा तन मन धन काय मन वाक्य सब कुछ भगवान का पास में से फिक्स हो जाए, तो उसको वो मांग रहे हैं। कैसे होगा ना, भक्त का संग में रहेंगे तभी होगा, क्योंकि भक्त क्या करता है ना, भगवान का बारे में डिस्कस करता है सब समय, या भगवान का भक्त के बारे में या भगवान के साथ बारे में बार बार डिस्कस करता है। तो इसीलिए हम लोग को उनके साथ में बंधुता या फ्रेंडशिप डेवलप करने से, उत्तम श्लोक जनुष्य सख्यम सखा होने से, उत्तम श्लोक को हम लोग जानते हैं कि भगवान को उत्तम श्लोक बोलते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा अच्छा प्रेयर किया जाता है उनका। तो उनका जन्म, उनका भक्त का सख्या होना चाहिए। तो भगवान का भक्त का जो है वो फ्रेंडशिप हमको करना चाहिए। Then after praying to Lord Sri Vishnu, the demigods got an तो वृत्तासुर को जो ये जो था, जो रिवर्सल एट द टाइम ऑफ ग्रेट रिवर्सल, श्री वृत्तासुर रिमेंबर्ड द सुप्रीम लॉर्ड एंड चैंटेड दिस प्रेयर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 6 चैप्टर कैंटो में 11 चैप्टर में, ये जो 24 to 27 श्लोक है, ये वृत्तासुर का प्रेयर है। ये हम लोग के लिए, सबके लिए, जो भक्त के लिए यही प्रेयर करना चाहिए। तो ये इनका रिवर्सल जो आया लाइफ में, लेकिन वो प्रे करते हैं कि हमको कहीं पे भी आप जन्म दे सकते हो, कहीं पे भी आप नरक में भेज सकते हो, लेकिन हमको भक्त का संग दीजिए। तो ये उनका प्रेयर था, जो रिवर्सल को वो फर्स्ट किए थे। ऐसा नहीं कि वो, क्योंकि इसका हम डिस्कस लास्ट क्लास में डिटेल किए हैं, तो इसका बारे में ये है कि वृत्तासुर का जो रिवर्सल था। तो हम लोग देखते हैं कि अर्जुन गीता में क्या बोलते हैं कि डिफिकल्टी का समय में अर्जुन ऑल्सो कंफ्यूज, तो क्या करेंगे नहीं करेंगे। इसीलिए वो गीता में चैप्टर 2 और 15 में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, यम ही नो व्यथयंती एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम अमर्त्याय अमर्तव्याय कल्पते। ओ बेस्ट अमंग मैन अर्जुन, the person who is not disturbed by happiness and distress is steady in both is certainly eligible for liberation। तो यहाँ पे भी वही बोला है कि मुक्ति के लिए कौन रास्ते में जा सकते हैं। जैसे ब्रह्मा ने जो प्रेयर करें कि टॉलरेट एंड देन यू टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड, एंड सब समय दुख का जो रिएक्शन को हम लोग को भोगना चाहिए। तो उस टाइप का यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, जो डोंट बी डिस्टर्ब इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। मेटेरियल हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, सुख एंड दुख एक का बाद आते रहेगा, तो जो बहुत स्टडी इन बोथ इज एलिजिबल फॉर लिबरेशन। तो उस टाइम में डिस्टर्ब नहीं होके अगर भगवान को अधिक से अधिक सेवा कर सकते हैं, तो देन ओनली कैन गेट मुक्ति और भक्ति। So the difficulty usually arises from having to sever family relationship, to give up the connections of wife and children. But if anyone is able to tolerate such difficulties, surely his path to spiritual realization is complete. Similarly, in Arjuna's discharge of duties as a Kshatriya, he is advised to persevere, even if it is difficult to fight with his family members or similarly beloved persons. Lord Chaitanya took sannyas at the age of 24, and his dependent young wife as well as old mother and had no one else to look after them. Yet for a higher cause, he took sannyas and was steady in the discharge of higher duties. That is the way for achieving liberation from material bondage. इसलिए अर्जुन का जो कन्फ्यूजन था कि हम तो, हमारा सामने में मेरा गुरु है, मेरा ग्रैंडफादर है, मेरा भाई है, मेरा
अंकल है, तो इनको मैं कैसे इनके से जूझूंगा, कैसे युद्ध करूंगा। तो इसलिए उनको जो हमारा जो ड्यूटी है, कोई भी सिचुएशन में भगवान के साथ में हमारे रिलेशनशिप को नहीं भूलना है। तो चेतनाप्रभु भी ऐसे ही एग्जाम्पल दिया जाता है कि एट द एज ऑफ 24 यू आर बीइंग ओल्ड मदर एंड यंग वाइफ, तो उनको छोड़ के वो संन्यास लिए थे, क्योंकि भगवान का जो वाणी को प्रचार करने के लिए भगवान खुद आए हैं, और इसीलिए वो 24 ईयर्स में संन्यास लिए और भगवान को वाणी को हमारे लिए प्रचार किए थे, कि हम लोग उनका कृपा से आज जो है हम उनसे सुन पा रहे हैं। तो इसीलिए हर सिचुएशन में, without becoming bewildered, one should fix our mind on Krishna, so that all the situation में हम लोग भगवान को स्मरण कर सकें। तो गीता चैप्टर 2 14 श्लोक में बोलते हैं कि मात्रा स्पर्श तु कौन्ते हो सुतस्न सुख दुखदा आगमापयनो अनित्यस सांख्यति सब भारत। वो भारत मीन्स भारत का भारत वंश अर्जुन और सन ऑफ कुंती, द नॉन परमानेंट अपीयरेंस ऑफ हैप्पीनेस and distress, and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer season. They arise from sense perception or seeing of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. तो जैसे अभी हमारा विंटर सीजन खत्म हो गया, अभी ग्रीष्म सीजन आ गया है, अभी समर आ गया, तो ऐसे ठंड का टाइम हम लोग चाहते हैं कि ठंड नहीं आए, लेकिन गर्मी आ जाता है, फिर हम लोग सोचते हैं गर्मी नहीं आए। तो ये तो नेचर का है, सीजन का एक के बाद एक सीजन आएगा, तो उसको हमको टॉलरेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमारा दुख का बाद में सुख, सुख का बाद में दुख आएगा। तो ये सुख है दुख कैसे आता है ना, मात्रा स्पर्श सुख। तो मात्रा मीन्स जो मेजरमेंट मीन्स हम लोग जो शरीर का टच में आएगा, कोई गुड एंड बैड, जैसे गर्मी होता है ठंडी होता है, सिमिलरली शरीर का टच में हम लोग सुख एंड दुख आता है। तो इसको हम लोग का शरीर के कंसेप्ट में रहते हैं, तो इस सुख दुख लाभ हानि जो है ये सब डुअलिटीज आता रहता है। तो इसमें ये टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी खुशी मेटेरियल हैप्पीनेस आएगा तो वो कंटिन्यूसली नहीं रहेगा, दुख आएगा, और दुख भी आएगा कंटिन्यूस नहीं रहेगा, फिर मेटेरियल हैप्पीनेस आएगा। अकॉर्डिंग टू आवर कर्म सुख एंड दुख ऑटोमेटिकली आएगा। तो लेकिन उसको हम लोग टॉलरेट करना पड़ेगा। तो सुख में हम लोग बहुत कुछ एलिवेट नहीं होके, और दुख में हम लोग बहुत म्रियमान नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए सुख एंड दुख बहुत ही सिचुएशन में इक्वली रहना पड़ेगा। तो दैट इज देन ओनली वन विल बी टोल्ड दैट इज मुक्ति पथ का रास्ता में है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वही शिक्षा श्लोकों का जो प्रेयर में 3rd श्लोक में बोलते हैं, वही टॉलरेट त्रिनादपि सुनिचन तो सहिष्णु, तो सहिष्णु बनना पड़ेगा। अमान्य मानदन कीर्तन सदाहरी, तो हम लोग को तृण से अपने को खुद नीचे समझना चाहिए, और पेड़ से भी जैसे हमको शिक्षा लेना पड़ेगा कैसे वो सहिष्णु है, टॉलरेट करते हैं, क्योंकि उसको लास्ट तक छाया प्रदान करते हैं, फल फूल देते हैं, जबकि उसको कोई भी काटने के लिए भी जाता है तब को वो देता है उनको। और 3rd में अमान्य मानदन कीर्तन सदाहरी, तो किसी को रेस्पेक्ट किसी से नहीं लेना है, सबको रेस्पेक्ट देना है। One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than this straw in the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of posture, and should be ready to offer all respect to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. तो ये सत्यनारायण भी यही एग्जाम्पल दिए हैं कि हमको टॉलरेट करना पड़ेगा। तो अधिक से अधिक जो भी प्रॉब्लम आता है उसको टॉलरेट करना पड़ेगा, एंड सबको रेस्पेक्ट देना है और टॉलरेट करना पड़ेगा, एंड तृणादपि से सुनिचन, तो हम्बल होना पड़ेगा। तो कोई भी डिफिकल्टी आता है तो हम लोग अगर भगवान का पास में सर झुका देंगे तो डिफिकल्टी निकल जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक समुद्र में बहुत सारा जो वेव्स आता है, लेकिन हम जो उसमें कोई स्नान करना चाहते हैं तो अगर हम खड़ा रहेंगे तो स्नान नहीं कर पाएंगे। हम लोग जो वेव्स आएगा उसका अंदर में हम लोग सर झुका देंगे तो वेव्स ऊपर से निकल जाता है, तो हम लोग उसको स्नान कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग खड़ा रहेंगे और स्ट्रांगली रहेंगे तो हमको वो जो वेव्स है हमको भी माने अंदर ले जा सकता है। तो इसीलिए भगवान का जो भी डिफिकल्टी आता है तब हम लोग भगवान का पास में सर को झुकाना चाहिए, भगवान के पास में बार बार प्रणाम करना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। अधिक से अधिक सेवा करने से तो भगवान का अधिक से अधिक कृपा मिलेगा, तो हम उनको भगवान का कृपा से वो डिफिकल्टी को हम रिवर्सल को हम लोग लाइफ में क्रॉस कर सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि जो है जो डिफिकल्टी भी आता है, हो सकता है भगवान का आशीर्वाद है या अदरवाइज कर्म है,
तो जो जो कर्म है वो माया देवी का त्रिताप दुख से आता है हम लोग को, जो कर्म का रिएक्शन, क्योंकि दुर्गा देवी तो 3 त्रिशूल पकड़े हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक दुख से आता है। तो इन ये तो भगवान का एनर्जी है, प्रकृति जो है भगवान का मेटेरियल नेचर है, ये भी भगवान का ये है। तो हम लोग को भगवान का पास में सरेंडर करने से, हाँ, भगवान ऑलरेडी बोला गया है गीता में कि जो भगवान से हम लोग सरेंडर करेंगे तो वहां पे हम लोग इसको क्रश कर सकते हैं, जो मेटेरियल वर्ल्ड का जो डिफिकल्टीज को। तो दैवी ऐसा गुणमयी धृतया माँ में प्रपदंते माया मतान तरंती थे। तो ये जो माया की मेरा ही एनर्जी है भगवान बोलते हैं, और जो मेरा पास में सरेंडर करेगा तो ऑटोमेटिकली ये दुख से निकल सकता है, माया देवी उसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर वो सरेंडर नहीं करेगा तो माया इज वेरी स्ट्रांग, तो उनसे हम तो क्रश नहीं कर सकते। तो जैसे इसे बोला जाता है कि हम लोग का सपोज एक डिवोटी है, एक हाउस ओनर है, उसका एक कुत्ता है। तो जो कोई बाहर से आता है गेस्ट है तो पहले कुत्ता भोगता है, लेकिन अगर उसी टाइम में उसका जो हाउस ओनर आ जाएगा और वो बोलेगा ये मेरा फ्रेंड है, तो कुत्ता कुछ नहीं बोलता है। तो इसलिए भगवान जो है, हाँ, उनका जो कुत्ता है कि मेटेरियल एनर्जी है, तो मेटेरियल एनर्जी हमको बहुत पकड़ सकता है, लेकिन हम भगवान का पास में सरेंडर करेंगे तो वो मेटेरियल एनर्जी हमको रास्ता छोड़ देंगे। तो इसीलिए हम लोग अपना जितना भी डिफिकल्टी आता है तो भगवान का पास में अधिक से अधिक सरेंडर करना चाहिए। So the ability to tolerate comes from the internal faith in Krishna's shelter, even if we don't yet have a strong realization of it. A devotee can always remain happy because of the shelter they feel. Knowing Krishna to be the supreme controller and my dearest well-wishing friend, a devotee is confident that Krishna will surely protect me and is orchestrating my life for the best. This trust that if I faithfully follow Krishna's instruction, he will surely protect me. Abhasya Rakshiva Krishna is an important limb of the process of surrender. In addition, a devotee always feels deeply grateful for the numerous blessings Krishna has already provided in the life, and is thus not too disturbed by apparent reversals or by what is seemingly lacking. ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स यहाँ पे बताया गया है कि हमारे लाइफ में जो बहुत कुछ अच्छा चीज आता है तो हम कृष्ण से तो माने हमारा जो इंडेप्टनेस ग्रेटिट्यूड तो एक्सप्रेस करना है। तो जो डिफिकल्टी आता है तो हम लोग कृष्ण को ब्लेम कर देते हैं। तो लेकिन हम लोग को जानना पड़ेगा पहले भी भगवान बहुत कुछ हमको कुछ दिया है, और इसीलिए उनके लिए हमारा इंडेप्टनेस रहेगा। तो अब ये डिफिकल्टी में भी हम लोग सोचेंगे कि ये भगवान का कृपा है या ये टेम्पररी आया है, और ये भगवान का पास में सरेंडर करने से भगवान इसको भी हमको क्रश करा देंगे। तो इसलिए जो है नोइंग कृष्ण टू बी सुप्रीम कंट्रोलर, जाके रखे हरि ताके मारे के, जाके मारे हरि ताके रखे के। सो जो भगवान अगर हम जो इसलिए जो बोलते हैं शरणागति का 6 लिम्स है, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट लिम्ब है कि अवश्य रक्षित कृष्ण विश्वास पालन। तो ये भगवान कृष्ण रक्षा करेंगे, हमारा रिलेशनशिप भगवान का साथ में प्रोटेक्शन रहेगा। तो वन इज प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल प्रोटेक्शन, अनदर इज आवर रिलेशनशिप जो है भक्ति मार्ग में हमको रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज तो शरीर है, काल तो नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग जो आत्मा का भगवान का साथ में जो रिलेशनशिप है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए भगवान जो हमारा कर्म रहता है उसका हिस्से हमको तो रिएक्शन भोगना पड़ता है थोड़ा सा। तो लेकिन भगवान वो जो हमारा उस डिफिकल्टी समय में भगवान के पास में हम कृपा भिक्षा करेंगे तो हमारा जो फेथ है वो रहेगा कि भगवान अवश्य हमको रक्षा करेंगे और इस डिफिकल्टी से निकलेंगे और हमको उनका पास में लेके जाएंगे और उनका साथ में हमारे रिलेशनशिप को अधिक बढ़ाएंगे। तो इसीलिए अवश्य रक्षित कृष्ण जो है विश्वास पालन ये होना चाहिए, जो षड्बदी शरणागति का एक अंग है, बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। तो इसी डिफिकल्टी का टाइम में इसको हमको रिमेम्बर करना है। इन एडिशन ऑलवेज फील डीपली ग्रेटफुल, क्योंकि हम किसी को ब्लेम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनका पहले उनका चलिए ग्रेटिट्यूड से आना चाहिए। तो ग्रेटिट्यूड रहेगा कि कृष्ण हमको कुछ नहीं देते, खाना पीना सब व्यवस्था की है, हमको जितना मनुष्य जन्म दिए हैं उसका बाद में कृष्ण कॉन्शियसनेस से हाईएस्ट गिफ्ट दिए हैं। तो इसको हम लोगों को बार बार रिमेम्बर करेंगे तो हमको ये जो है ये चीज को पता चलेगा कि ये तो माइनर चीज है, क्योंकि टेम्पररी है, शरीर के लिए डिफिकल्टी दिया गया है, डिफिकल्टी आएगा जाएगा। लेकिन हम अगर भगवान का पास में अगर अधिक से अधिक जोड़ते रहेंगे तो हमको इजीली इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो ये इसके लिए ग्रेटिट्यूड भगवान से हमको सब समय एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो कृष्ण इज नॉट प्रॉमिसिंग हिज डिवोटी एन आइडियलिक लाइफ इन द मेटेरियल वर्ल्ड।
रेदर ही वन सच दैट दिस इज ए प्लेस ऑफ टेम्पररी एंड सफरिंग। भगवान भी नहीं बोलते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे सब कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि वो तो दुखालय मोक्षोत्तम बोला गया है। तो यहाँ पे कोई भगवान नहीं बोल रहे कि इसलिए सबको बता दिया कि मेटेरियल वर्ल्ड इज ए प्लेस ऑफ मिजरीज। आपका कर्म का आप इंडिपेंडेंट होना चाहा तो यहाँ पे हम आपको भेज दिया। तो यहाँ पे आप नहीं चाहोगे कि यहाँ पे पूरा सुख ही आएगा, यहाँ पे ये ऑलरेडी लिखा गया अश्वासता दुखालयम, तो इसमें सुख कैसे आएगा। तो इसीलिए हुआ डेंजर एट एवरी स्टेप कि पदम पदम यद विपदम। तो ये प्लेस में हमको सुख ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। तो हमको समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य जैसा मुरारे भवमुदीर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम नोते शाम। तो हमको वहां जाना पड़ेगा जहाँ पे कि यहाँ पे तो मिट्टर वर्ल्ड में पद पद में विपद है, पग पग में विपद है। तो इसीलिए हम लोग वो जगह में जाने के लिए जाना प्रिपेयर करना पड़ेगा इस लाइफ में, जो ह्यूमन बर्थ मिला है कि हम जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे हमको परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगा। वो वैकुंठ धाम है, हमारा जो ओरिजिनल प्लेस है, या गोलोक वृंदावन है। तो लेकिन इस लाइफ में भी यहाँ पे भी जो मेटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ पे भगवान के पास में कंप्लीटली सरेंडर करने से जो अटलांटिक ओशन बड़ा जैसे बड़ा ओशन है, वो जैसे बत्सा का जो है छोटा जैसे ये हो जाता है, बत्सा का जो पैर है उसका साइज जैसे हो जाएगा। तो ये जो डिफिकल्टी है, इतना बड़ा ओशन जैसे था, भगवान पास में सरेंडर करेंगे तो डिफिकल्टीज को, वो जो भवसागर को वो छोटा कर देंगे, तो हम इजीली उसको क्रश कर सकते हैं। इनली कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आता है, हिमालय जैसे है, लेकिन भगवान उसको कील को मोल कर बना देते हैं, मतलब तिल बना देते हैं, उतना बड़ा पहाड़ को तिल बना देते हैं। तो इसीलिए हाँ, जो ये devotee is always happy and satisfied because of the above mentioned qualities, that is tolerance, gratefulness and faith in Krishna's shelter. These are not artificial adjustments of the mind, but factually feeling of a pure devotee, and by progressively cultivating these qualities, we can also be happy even amidst struggles. तो हम लोग ये जो भगवान का ऊपर फेथ रहने से, टॉलरेंस से, ग्रेटिट्यूड रहने से, तो हम ये जो डिफिकल्टी में भी भगवान को प्रे करने से, तो हमारे अंदर में डिफिकल्टीज को हम लोग डिफिकल्टी नहीं मानेंगे, तो इसको लगेगा कि ये भगवान का कृपा है। तो क्योंकि हमको ग्रेटिट्यूड, अगर हम लोग भी हमारे लाइफ में भी देख सकते हैं कि ये हम लोग किसी से अगर कुछ हमको छोटा सा भी हेल्प मिला है, तो हम लोगों को अगर ग्रेटिट्यूड हार्ट में रखेंगे तो उसका हम लोग नेगेटिव चीज नहीं देखेंगे। सिमिलरली भगवान तो ऑल गुड है, लेकिन हमारा आंख है, हमारा रिलेशन उतना नहीं है, बोल के हम उनका जो चीज को खराब देखते हैं, गलत देखते हैं। लेकिन हम लोग उनका अगर ग्रेटिट्यूड उनका प्रति हमारा बढ़ते रहेगा, तो हम लोग जानेंगे कि जो भगवान देते हैं वो हमारा वेल विशर है, क्योंकि वो सर्व मंगलकारी है। यदि सुहृद और सर्वभूता नाम है, सब प्राणी का वो सुहृद है। तो जो सुहृद है, बेस्ट वेल विशर है, वो कैसे हमको गलत चीज दे सकते हैं। तो इसीलिए हाँ, जो वो हमारा अच्छा के लिए, हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए, हो सकता है हम भक्ति में नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, तो हम अधिक से अधिक भक्ति करेंगे। तो इसीलिए इसको पॉजिटिव सेंस में लाने के लिए, तो ये भगवान जो है सब समय उनका भक्त को अपना नजदीक में लाना चाहते हैं। तो इसलिए कभी कभी ये भी हम लोग जो पहले भी सुने हैं कि एक फिल्म में इसे फिलियन है, हीरो है एंड जो हीरोइन है। तो भगवान हीरो है और हीरोइन हो गए माया देवी, और हम लोग जीव जो है वो हो गए विलियन हो गए माया देवी, और हीरोइन हो गए हम लोग। तो इसलिए भगवान का पास में जाने के लिए जो डिफिकल्टी देते हैं, कभी कभी जो विलियन आके डिफिकल्टी देते हैं, उसके बाद में क्या होता है, तो हीरोइन जो है जाके हीरो के पास में सरेंडर कर जाता है। तो इसलिए भगवान की हमको उनका जो है शक्ति, माया शक्ति के माध्यम में, जो विलियन हम लोग सोच रहे हैं, माया का जो थैंकलेस जॉब है, तो उसका माध्यम से हम लोग भगवान का पास में जा सकते हैं। तो भगवान का थैंकलेस जॉब है जो माया का, तो माया देवी हमको दुख देते हैं कि भगवान का पास में लेने के लिए। तो इसलिए हम अधिक से अधिक जो है भगवान का पास में अगर प्रणाम करेंगे, प्रेयर करेंगे, तो जैसे हम नाम लेंगे तो हमारा पाप खत्म होता है। तो नाम संकीर्तन जैसे सर्व पाप प्रणशनम प्रणमस दुख शमनस नमामि तम हरिम परम। श्रीमद् भागवतम का लास्ट श्लोक में ये बोला जाता है कि हम नाम संकीर्तन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा भगवान का सेवा करेंगे, नाम ग्रहण करेंगे, तो हमको पाप खत्म हो जाएगा। और भगवान को बार बार प्रणाम करने से, साष्टांग प्रणाम करने से हमारा दुख नाश हो जाता है। तो हमारा अभी प्रभु ने बताते हैं कि हमारे प्रभु वही है कि हम जितना भी डिफिकल्टी आएगा, बार बार भगवान से प्रणाम करेंगे। तो हम बड़ा आदमी का पास में जाते हैं, उनको अगर प्रणाम करते हैं, तो उनका हार्ट में ऑटोमेटिकली हमारे लिए कि सब कॉर्नर आ जाता है और आशीर्वाद आता है। तो भगवान के पास में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रणाम करेंगे, तो हमारा जो सर में जो दुख है या
हमारा जो बोझ है वो निकल जाएगा, भगवान उसको हटा देंगे। तो इसीलिए जो दुख का टाइम है और ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान को प्रणाम करें, भगवान को नाम लें, भगवान का सेवा अधिक से अधिक करें, सो दैट भगवान हमको कृपा करके उनका नज़दीक लाएंगे और भी ज़्यादा ज़्यादा क्लोजर बनाएंगे हमको। So इसीलिए these are not the artificial adjustment of mind but factually feelings of a pure devotee, and by progressively cultivating these qualities one can also be happy even amidst struggle। तो दुख का समय में भी वो सुखी हो सकता है। Of course it is easier said than done। हम लोग इसको कभी कभी सोचते हैं कि ये तो इजी लगता है, बोलने में इजी है लेकिन करने में डिफिकल्टी होता है। यस, स्पेशली व्हेन द माइंड इज डिस्टर्ब एंड एजिटेटेड, उस टाइम और भी डिफिकल्टी है। बट इट इज पॉसिबल टू टर्न इनटू this into a wonderful opportunity for you to take deeper shelter and become further attached to Krishna। It becomes especially easy if you can have association of devotees who carry such deep faith। तो ये होता है। तो जो भक्त का एसोसिएशन में नहीं रहेंगे तो हम लोग अकेला अकेला प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो जो डिफिकल्टी आएगा तो उससे हम लोग निकल नहीं पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमारा जो अमय प्रभु ने बोलते हैं कि एक बाघ जो रहेगा, बाघ आता है तो एक अलग से हिरन अकेला रहेगा तो उसको खा लेगा, लेकिन अगर ग्रुप ऑफ हिरन अगर इकट्ठा रहेंगे तो उस टाइम में बाघ भी डरता है उसका पास में आने के लिए। तो सिमिलरली हम अकेला एकाकी हमारा नहीं पाए बोलो हरिनाम संकीर्तन है, या अकेला हम लोग ये डिफिकल्टी फेस नहीं कर सकते। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम भक्त संग में रहना चाहिए, क्योंकि भक्त संग में रहने से वो डिफिकल्टी इजीली क्रॉस कर सकते हैं। भक्त ने प्रेयर भी करते हैं, भक्त ने हम लोग के लिए जो भी हो सकता है अधिक अधिक हमको एनवायरमेंट देते हैं कि हम लोग भक्ति में कैसे रहें। अकेले रहेंगे, चुपचाप रहेंगे तो हम जब करने के मन नहीं रहेगा, डिफिकल्टी में भगवान सेवा नहीं करने। लेकिन अगर ग्रुप में रहेंगे, भक्त संग में रहेंगे तो सब कोई करते रहेंगे, हम डिफिकल्टी होने से भी हम उसी में आगे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भक्त संग में रहना चाहिए। आई हैव पर्सनली ऑल्सो मैंने इसमें बहुत फेस किया हूँ और इसमें हम रियलाइज किया कि भक्त संग में रहने से ही हम बच सकते हैं। इसलिए हम सब समय बार बार भक्त लोग को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा गुरु महाराज बोलते हैं, प्रभुपाद ने बोलते हैं कि डिवोटी एसोसिएशन में रहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, डिवोटी होगा, डिवोटी से डिवोटी मिलेगा नहीं, डिवोटी से डिवोटी फ्रैंकली स्पीकिंग लोग बोलते हैं कि क्लास में खाली मिल लो या ऑनलाइन क्लास चला दो, फिजिकल रिलेशनशिप कुछ नहीं है। कहीं पे प्रोग्राम होता है तो कहीं पे अगर क्लास होगा, लोग क्लास ऑनलाइन में सुनेंगे कि प्रोग्राम जो भक्त है उसको नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये सब है थोड़ा सा ये फिलोसफी को मैंने कंप्लीटली हम लोग समझते नहीं है। तो भक्त का एसोसिएशन बपू सेवा एंड वाणी सेवा दोनों है, लेकिन जो बपू का सेवा मिलता है तो बपू सेवा करना चाहिए, वाणी सेवा तो करना है, सब समय कर ही रहो हम लोग, क्योंकि सब समय बापू सेवा नहीं मिलता है। दो वाणी सेवा इज इम्पोर्टेंट देन बपू सेवा, बट व्हेनेवर इज ए प्रेजेंस ऑफ बपू सेवा इज देयर, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वी शुड टेक द अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं कोई भक्त आया है कुछ क्लास कर रहे हैं, हम लोग अपना क्लास चला रहे हैं। So that is not actually real things, because we are not able to understand this भक्त संघ का कितना इम्पोर्टेंस है। और आजकल जो ऑनलाइन एंड दिस क्लासेस आर गोइंग ऑन, ये ठीक है, समटाइम्स से कुछ नहीं हो रहा तो एसोसिएशन इसमें मिलता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी मिलता है ऑफलाइन का, जो भक्त का भक्त संघ करना है तो उसको हम लोग बहुत फैसिलिटी उसमें रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डिफिकल्टी आता है उस टाइम ऑनलाइन में भी माइंड नहीं रहेगा। तो इसलिए कोई फिजिकली भक्त आता है या उनका पास में जाते हैं तो उस टाइम में हमारा माइंड उनका माने तरफ चला जाता है या हम डिफिकल्टी से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए जो है भक्त का संग से रहने से एंड अधिक से अधिक, लेकिन हम लोग सब समय मेरा लाइफ का वही मैं रियलाइजेशन देखा हूँ कि भक्त संग में रहेगा तो अभी तो ये डिफिकल्टी तो आएगा ही आएगा, क्योंकि डिफिकल्टी से निकलने के लिए सिर्फ भक्त संग में रहेंगे, तभी भक्त के साथ में मिलके जुल के हरिनाम संकीर्तन करो, मिलके आरती करो, मिलके जो भी है शास्त्र डिस्कस करो, मिलके शास्त्र पढ़ो। एक हमारा डिफिकल्टी नहीं पढ़ पा रहे हैं, दूसरा आके पढ़ेगा सुनेंगे। तो हमारा ऐसे एक यार एक अपॉर्चुनिटी मिला था, तो एक हमारा डिवोटी जो है हमको जो बहुत लाइकिंग है, वो लोग हम लोग को प्रेयर करते हैं हमारे लिए भी। तो उनका जब शरीर एक बार खराब हुआ था, वो कटक में थे हॉस्पिटल में, मेरे को सवेरे फोन आया था, तो हम गए थे 3 दिन उनका पास में गए, देन आफ्टर दैट ही गॉट रिलीव्ड। बट वो 3 दिन में हम तो हमारा कुछ फिजिकली करने के लिए लायक नहीं था कुछ, मैं बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। लेकिन मैं क्या करूं बोल के मैं गया उनका पास में, एक किताब लेके गया था, क्वीन कुंतीस प्रेयर्स, क्वीन कुंती प्रेयर नहीं, ये था कपिल देव से टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला। तो उससे हम एक एक किताब से एक एक ये पढ़े थे, और हम जब पढ़ते थे पढ़ के सुनाते थे तो वो बहुत अच्छा उनको लगता था, और उसका वो भी कभी कभी बेड में रहते हुए हमको रेस्पॉन्ड करते थे या कुछ बोलते थे। तो उसके बाद में वो उनका ग्रेटिट्यूड हमको एक्सप्रेस कर रहे थे,
Actually, it is the nature of a pure devotee who always see the gratitude of and how he is grateful. तो बोलते हैं नहीं नहीं आप आए और आप इतना समय थोड़ा सा पढ़ा तो हम हमारा माइंड उसमें भगवान का पास में एंगेज हुआ। तो जो प्योर डिवोटी है तो हमको हम क्या सेवा कर सकते हैं, लेकिन यस तो हम लोग का यही देखना पड़ेगा कि लोग इसको फिजिकली या उनको क्या हम कैसे सेवा कर सकते हैं उनको देखना पड़ेगा। तो कोई भी डिफिकल्टी में आया है, हर चीज नहीं कि सब कोई सब कुछ कर सकता है, कोई फिजिकल वहाँ पे और एक डिवोटी थे डूइंग दिस बपू सेवा, बहुत अच्छा बपू सेवा करते हैं। तो आई वाज वेरी मच आल्सो थैंकफुल टू हिम आल्सो बिकॉज आई एम नॉट एबल टू डू दैट सर्विस। तो लेकिन वो अच्छा सेवा वो कर रहे थे और डेफिनेटली सबका जो जो रोल है वो कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी भक्त है, कोई ये लाइफ में रिवर्सल फेस करता है तो दूसरा का भी बहुत रोल है कि भक्त संग में रहते हैं। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हमको उसका इम्पोर्टेंस पता नहीं चलता है। तो जब हमारे लाइफ में वो आ जाएगा तभी पता चलेगा कि इसका एसोसिएशन का क्या वैल्यू है। क्योंकि जब डिफिकल्टी नहीं आया उसका डिवोटी एसोसिएशन का कोई वैल्यू मान पता नहीं चलता है उतना। क्योंकि जब डिफिकल्टी आएगा तभी तो भक्त का संग में क्या इंपॉर्टेंस है उसको पता चलता है। तो ये बहुत ही भक्त का संग में डिफिकल्टी नहीं, सब समय इसको चाहिए। तो हमारे गुरु महाराज सब समय बोलते हैं कि डिवोटी एसोसिएशन माने उसका सब क्वेश्चन का आंसर डिवोटी एसोसिएशन में है। क्योंकि ये डिवोटी एसोसिएशन को भक्ति में बढ़ाता है। और इसीलिए ये तो बोलते हैं कि ये जो ब्रीडिंग ग्राउंड हमारे प्रभु ने बोलते हैं कि दिस डिवोटी एसोसिएशन ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ योर कृष्ण भक्ति। तो इसलिए इसको सब समय लेना चाहिए। ट्राई टू सीक सच एसोसिएशन एंड हियर एंड चांट इन देयर कंपनी। तो साधु हरि कथा जो करना है सुनना है, साधु संग हरि कथा ही मात्र चाहे संसार जनित और कौन वस्तु नहीं। हम लोग अकेला अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं। So you could also associate with Srila Prabhupada through reading his biography, derive great strength from seeing how he perceived it through all kinds of trials and reversals. Srila Prabhupada का लाइफ में कितना रिवर्सल्स भी हुआ है। हाँ, तो जलूत में जाते थे तो उस टाइम 2 टाइम्स हार्ट अटैक हुआ है, कोई डॉक्टर नहीं कुछ नहीं है, तो भगवान उनको सेव किया। तो इसलिए वो बहुत सीवियर हार्ट अटैक हुआ है। तो अनदर पावरफुल प्रोसेस इज टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ ऑफरिंग हार्टफुल प्रेयर्स टू द लॉर्ड फॉर हिज मर्सी एंड हेल्प है। तो हमारे जो डिफिकल्टी में भगवान को हार्टफुल प्रेयर करना चाहिए। दूसरा लोग जो प्रेयर किए हैं विद्याश्वर प्रेयर, तो ये ब्रह्मा जी का प्रेयर, प्रभुपाद प्रेयर, तो जितना भक्त है ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज, ये भगवान को कैसे प्रेयर किया, कुंती देवी कैसे प्रेयर किए, तो ये सब का जो प्रेयर है इस टाइप का प्रेयर को हम लोग सब समय पढ़ना चाहिए भगवान के पास में। उसी प्रेयर को हम भगवान को, वो तो भगवान को ही ऑफर किए हैं, तो हमारा तो कोई क्वालिटी नहीं उस प्रेयर को, कुछ प्रेयर कर सकते हैं लेकिन उसी को हम रिपीट कर सकते हैं लॉर्ड फॉर हिज मर्सी एंड इज हेल्प है। सो इसीलिए ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स है कि भक्त संग में रहो और ज्यादा से ज्यादा सेवा करो सो दैट हाँ भगवान से अधिक अधिक कृपा मिलेगा। तो भगवान का कृपा मिलने से हम ये जो भव सागर को पार कर सकते हैं। सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन ये है कि भव सागर में रहना, और ये भव सागर से निकल जाना है। क्योंकि ये शरीर तो टेम्पररी है, ह्यूमन बर्थ वो मिला है, बहुत वैल्यूबल है बट टेम्पररी है। ये अध्रुव माने ये अर्थदम क्योंकि ये वैल्यूएबल है, तो इसे यूज करके ये भगवान का सेवा करते हुए हमको ये भव सागर को पार होना पड़ेगा। सो हैव फेथ एंड परसिवियर मींस चेष्टा करो। प्लीज डोंट फील डिफीटेड, हेल्पलेस और फ्रस्ट्रेटेड। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज फुल ऑफ होप इन द अल्टीमेट पिक्चर ऑफ आवर इटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्ण। Even the most trivial of our services and attempts to connect to him will be remembered and rewarded by him abundantly. So your efforts in Krishna consciousness are not in vain. The present circumstance if itself may be such a reciprocation of Krishna to facilitate your advancement, and by continuing patiently with your devotional service, one day you may look back and appreciate how it was so. तो अभी कभी कभी हम लोग का जो डिफिकल्टी का समय हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन जब भगवान की कृपा से डिफिकल्टी रिवर्सल को क्रॉस कर जाता है तो हम पीछे देखते हैं कि ये रिवर्सल्स मेरे लिए बहुत अच्छा था। क्यों? ये रिवर्सल में हम लोग को कुछ शिक्षा मिला, ये रिवर्सल्स में हम भगवान को क्लोजर हो पाए। तो इसीलिए बहुत सारे इसमें ये है कि हमको रिवर्सल कैसे फेस करना है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि इसमें देखना, तभी हमको शिक्षा भी मिलता है कि दूसरे लाइफ में जो रिवर्सल आता है तो वो कैसे उसको पार करेगा, उसको हम लोग को भी गाइड कर सकते हैं। तो ये रिवर्सल्स को जो है एक्चुअली जो मेटल वर्ल्ड में समझ ही पीपल आर सफरिंग, तो हम लोग भक्ति मार्ग आज में वो सफरिंग को पता नहीं चलता है। तो भगवान भी इसको जो सफरिंग देते हैं उससे पता चलता है कि हमको कैसे लोग सफर कर रहे हैं। और जस्ट जिस टाइम में हम लोग को सफरिंग नहीं आता है तो हम दूसरा का सफरिंग को पता नहीं चलता है। तो इसीलिए भगवान का जो है ये भी और एक रास्ता है, मतलब इफ यू कैन सी एन नंबर्स ऑफ बेनिफिट्स थ्रू दिस रिवर्सल्स। तो इसीलिए भगवान तो अल्टीमेटली, लेकिन हम तो
ये मेटल वर्ल्ड में तो रहे तो दुख का घर है, उसमें दुख मिलेगा, लेकिन हम इसको कृष्ण को उसी समय में कैसे कनेक्ट कर पाया दुख में भी, उससे हम लोग को ये सीखना मिलता है। तो हम भी ऐसे ही कि मेरा भी कुछ रियलाइजेशन इसमें है। तो जब डिफिकल्टी टाइम में हम लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी मिला है, तो हम लोग कुछ कुछ उस डिफिकल्टी का समय में भी कुछ सेवा करने के लिए, कुछ प्रेयर करने के लिए, कुछ वक्त से ये सब हम लोग किए हैं। तो उसके बाद में हम लोग को पता चला कि ये डिफिकल्टी में भी भगवान का सेवा किया जा सकता है। हाँ, दो नॉट एबल टू कंसंट्रेट प्रॉपर्ली ऑन द सर्विस, बट इसको अधिक से अधिक भक्त का साथ में रहने से हम लोग कुछ थोड़ा सा सेवा कर सकते हैं। अगर भक्त संग छोड़ देंगे तो अकेला रहेंगे, तो इसमें हम लोग बहुत डिफिकल्टी आएगा कि हम क्रश भी नहीं कर सकते उसको। तो इसलिए सपोज कोरोना टाइम में देखिए, अगर कितना लोग ऑनलाइन क्लासेस चला और कितना महाराज भी क्लास दिए कि अगर वो इस टाइम में अगर नहीं होता, तो लोग तो बाहर जाने का बंद था, कोई मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर बंद है, ये है, तो उस टाइम वो कैसे सस्टेन करते हैं। तो ये है कि इसीलिए भक्त संघ में वर्चुअली मिला, लेकिन जब भी फिजिकली मिल सकता है तो उसको प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। तो लेकिन कोरोना टाइम में तो फिजिकल नहीं हो पाया, तो हम लोग को वर्चुअली क्लास सुनना पड़ेगा, और अधिक से अधिक से भगवान से या भक्त से वो टेलीफोनिकली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग ये बार बार ये सबको करके हमको ये एसोसिएशन में रहना पड़ेगा। So one concluding thought, consider what your reaction would be if you are to receive notice that you would die in 7 days. जैसे ये यहाँ पे परीक्षित महाराज का था, and was is the case with परीक्षित महाराज, how would you respond? तो कैसे हम लोग को अगर नोटिस आ गया हम 7 दिन में हमको शरीर त्याग करना पड़ेगा, तो हमको क्या करना चाहिए। तो here is Srila Prabhupada writes in Srimad Bhagavatam, first canto 18th chapter 3rd sloka, on the topic of the meeting drastic reversals in life. Knowing the transcendental position of the Lord and the transcendental method by which one can approach that transcendental Dhamma, the king was confident about his ultimate destination, and by knowing this, he could leave aside everything material, even his own body, without any difficulty of attachment. In the Bhagavad Gita, it is stated, Param Dushtu Anivartate. One can give up all connection with material attachment when one is able to see the Param, or the supreme or the superior quality of things. Unless one thoroughly understands the superior or eternal energy of Lord, it is not possible to leave the material energy. However, one may be theoretically speculate. Unless one thoroughly understands the superior or eternal energy of the Lord, it is not possible to leave the material energy. However, one may theoretically speculate on the true nature of the absolute truth. तो शिला प्रभुपाद ने इसको यहाँ पे सॉल्यूशन में बताते हैं कि परीक्षित महाराज कैसे किए थे। तो 7 दिन उनका समय था, उनको पता चला कि 7 दिन में उनको शरीर त्याग करना पड़ेगा, तो वो अरेंजमेंट नहीं किए। परीक्षित महाराज इस टाइप का प्योर डिवोटी थे कि उनका जन्म कर्म सब दिव्य जैसे भगवान का है, प्योर डिवोटी का भी ऐसे ही है। तो उनका जन्म जो उत्तरा का गर्भ में थे, माया का घर में, उस टाइम में अश्वत्थामा उनके लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। तो ये ब्रह्मास्त्र में भगवान उत्तरा जो भगवान को प्रेयर किए थे, तो भगवान तुरंत उनका उदर में प्रविष्ट करते हुए उनको प्रोटेक्शन दिए थे। एक छोटा सा एक अंगूठा जैसे है, और इनमें भगवान उनका गदा लेके घुमाए, और जो ब्रह्मास्त्र को उनको ऑफकोर्स एक लाइन में बोला जाता है कि ब्रह्मास्त्र ऑलरेडी उनका एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन भगवान उनको जीवित कर दिए। तो कहने का मतलब है कि भगवान यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो जिस भक्त को उनका माता जी का घर में पैदा होने का पहले उनको प्रोटेक्शन दिए थे, अगर वो 7 दिन का जो नोटिस आता है उस टाइम में वो चाहने से भी, अगर परीक्षित महाराज भगवान को प्रेयर करते हैं कि हमको ये फेस नहीं करना है, आप उसको टाल दीजिए, तो भगवान टाल भी देते हैं, क्योंकि वो प्योर डिवोटी है। तो इसीलिए बात है वो उसको प्रेयर नहीं किए। तो हम लोग का अगर 7 डेज नोटिस आता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा बैंक अकाउंट कहाँ पे है, क्या है, और कैसे उसको ट्रांसफर कराना है, क्या प्रॉपर्टी हमारा बेटा का नाम बेटी का नाम है, या कुछ विल करना है। तो हम लोग इस टाइप का, या नहीं तो डॉक्टर के पास में जाएंगे और बोलेंगे और कुछ दिन बढ़ सकता है क्या, तो इसलिए इतना करोड़ सौ रुपये खर्च करेंगे, फिर भी हमको और 10 दिन मिल जाएगा। तो लेकिन हम लोग देखे कोरोना टाइम में बहुत लोगों का पास में लाखों रुपीज था, करोड़ों रुपये था, बहुत लोग करोड़ रुपये भी खर्च कर दिया, लेकिन फिर भी डेथ हुआ। तो इसीलिए ये जो समय को कैसे वो 7 दिन को पास किए ना, श्रीमद् भागवतम श्रवण की सुखदेव गोस्वामी सबको पूछे। सुखदेव गोस्वामी वहाँ पहुंचे थे और उनसे ना जो गंगा नदी किनारे में भगवान का श्रवण करते हुए उनका शरीर त्याग किए। उस टाइम में तक्षत आने का पहले वो भगवत धाम में प्रवेश कर चुके थे, क्योंकि उस टाइम में 7 दिन कंटिन्यूसली श्रवण किए, ना खाना ना पीना। तो इसलिए वो कंटिन्यूसली जो अमृत मिला उसको, भगवत कथामृत, उससे वो पूरा एंगेज थे। और माइंड जब भगवान के पास में फिक्स हो जाता है, शरीर को त्याग करते हैं,
तो त्याग करने का टाइम माइंड भगवान से फिक्स है तो ऑटोमेटिक भगवत धाम जा सकते हैं। क्योंकि भगवान भगवत गीता चैप्टर 8 का 5 श्लोकों में बोलते हैं ना, अंत काले चमान में स्मरण मुक्त कलेवरम जो प्रयाति समोद्भावम जाति नास्ति अत्र संशय। तो एट दी एंड ऑफ डेथ टाइम, जो डेथ का टाइम अगर भगवान से हम श्रवण कर सकते हैं तो वो भगवत धाम जाएंगे। तो इसलिए वो श्रवण करते भगवान को स्मरण कर रहे थे तो कंटिन्यूसली तो भगवत धाम प्रवेश करिए। तो इसका कहने का मतलब है, कल ने भी जो हास्य प्रोग्राम में हमारे प्रभु भी बोल रहे थे कि एक महाराज थे जो साउथ अफ्रीका का है, तो उनको नोटिस आया डॉक्टर से कि इनका कैंसर हुआ है, तो इतना दिन में वो चला जाएंगे या इतना महीने में चला जाएंगे। तो इसलिए वो वरिड नहीं थे, लेकिन वो बोलते थे मेरा समय को कैसे करना पड़ेगा, अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन करना है। तो इसलिए उनका जो शिष्य लोग आए सब कोई, और उनको महाराज को क्लास अरेंजमेंट कर रहे थे, महाराज ने क्लास भी दे रहे थे, कीर्तन भी कर रहे थे, और लोग भी कीर्तन कर रहे थे, कंटिन्यूसली कीर्तन कीर्तन चलते रहा था। तो जो उनका अंत समय आया तो तब भी कीर्तन हो रहा है, तो वो भगवत धाम को प्रवेश करिए। तो इसीलिए ये डिफिकल्टी का टाइम में केवल भक्त संग में रहेंगे। तो अगर उस टाइम में अगर वो अकेला रहते हैं, प्योर डिवोटी ऑफ कोर्स उनके लिए तो अलग है, भगवान से सब जुड़ा रहता है सब समय, लेकिन फिर भी जो भक्त लोग का या उनका जो शिष्य का जो है सर्विस ये था कि नहीं, गुरुदेव को हम लोग अधिक से अधिक एसोसिएशन लेंगे, उनको भी अधिक से अधिक सेवा हिसाब हम कर सकते हैं, तो श्रवण कीर्तन में हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए वो उस टाइप का किए, और उसका टाइम में जो है लास्ट टाइम है वो भी श्रवण कीर्तन करते हुए चला गया। तो शिला प्रभुपाद जो प्योर डिवोटी है, तो वो जब शरीर त्याग किए तो उस टाइम में भागवतों का ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, तो ही वाज इन सच ए डीप कंडीशन दैट जो शरीर का डिफिकल्टी रहता था, लेकिन ही वाज नॉट अफेक्टेड बाय द डिफिकल्टी। उनका कॉन्शियसनेस इतना क्लियर था कि इसीलिए वो भागवतों का ट्रांसलेशन कर रहे हैं लास्ट मोमेंट में भी। उनका पास में बहुत उनका शिष्य शब्द थे, और लेकिन वो भागवतम ट्रांसलेट कर रहे थे, जो शरीर त्याग किए। तो ये एग्जाम्पल सेट किए हैं शिला प्रभुपाद ने, उनका शिष्य लोग ने। तो बहुत सारा भक्त है जैसे परीक्षित महाराज ने, उनका लाइफ में कैसे डिफिकल्टी को फेस किए हैं, तो उस हिसाब से हमारा लाइफ को भी उसी जैसे डिफिकल्टी का टाइम आता है तो जो महाजन जनगत से पंथा, तो महाजन जो जैसे उनका लाइफ को डिफिकल्टी जो रिवर्सल को फेस किए हैं, उनको श्रवण करते हुए स्मरण करते हुए भक्त का संग में रहते हुए अधिक से भगवान का सेवा करते हुए ये डिफिकल्टीज को भगवान का प्यार जैसे या कृपा जैसे समझ के हम लोग को इसको ग्रहण करना चाहिए। और उसके बाद में हम लोग पता है कि ये भगवान का कृपा होगा तो ये डेफिनेटली हम भगवत धाम जाएंगे, और ये इसी के लिए मुक्ति पद या भक्ति पद का हम लोग जो है रास्ते में है। तो टुडे फर्दर क्लासेस सम एग्जांपल्स ऑफ दिया है भागवत से, अभी हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे। तो प्रहलाद महाराज का एग्जांपल है, कृत्यासुर जी का है, वो कैसे डिफिकल्टी को फेस कर रहे हैं रिवर्सल को लाइफ में, एंड परीक्षित महाराज का है, शिला प्रभुपाद का है, कुंती देवी का है। तो ये सब एक एक एग्जाम्पल कुछ कुछ हम लोग नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे। तो टुडे विल नॉट गो टू दिस एग्जाम्पल्स, but from here we'll stop this class today and we'll take up this any questions if there.